बिहार में सेकंड फेज के लिए बम्पर शिक्षक भर्ती आ चुकी है। आपके लगभग 70,000 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम जूनियर की बात करें तो जूनियर में लगभग 32,000 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। कल से ही बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, जिसकी डिटेल वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा उसके बारे में एक दोबारा से वीडियो बनाते हैं और यहाँ पर डिटेल में समझ लीजिए कि जो आपका जूनियर वाली भर्ती है यानी कि 6 से 8 की भर्ती है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या क्या रहेगा। चलिए उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए भैया, अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर में आपके 32,216 पद हैं, जिसमें जो राज्य सरकार वाले पद हैं वो 31,982 हैं और जो आपका पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके जो पद हैं, उस विभाग के जो पद हैं वो 234 हैं। तो टोटल अगर इन लोगों को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 32,216 पद हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है दो सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, इसको आप बड़े आराम से यहाँ पर समझ लीजिए। और या इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जूनियर वाली जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो समझते हैं, यहाँ पर आप 6 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक अभ्यर्थी 6 में से कोई एक फॉर्म भर सकता है। 6 फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि अगर आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 में से कोई एक फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? पहले नंबर पे आप गणित और विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप भाषा का फॉर्म भर सकते हैं और भाषा में आपकी 4 भाषाएं हैं, चाहे तो आप हिंदी भरिए, चाहे तो आप अंग्रेजी भरिए, चाहे तो आप संस्कृत भरिए और चाहे तो आप उर्दू भरिए। तो 4 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप भर सकते हैं, चाहे तो सामाजिक विज्ञान भर सकते हैं और चाहे गणित विज्ञान भर सकते हैं। अब इन 6 में से हम कौन सा फॉर्म भरेंगे? तो भैया जो आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से आप भरेंगे। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ाई किया होगा उसी हिसाब से इन 6 में से आपको फॉर्म भरना है। चलिए डिटेल में समझते हैं। गणित विज्ञान का फॉर्म कौन भर पाएगा? जो गणित पढ़ा होगा और विज्ञान पढ़ा होगा। तो गणित और विज्ञान पढ़ाया किस में जाता है? गणित विज्ञान पढ़ाया जाता है बीएससी में। तो बीएससी आपने किया होगा तो गणित विज्ञान का फॉर्म आप भर पाएंगे। बीएससी में चाहे आप बायो से हैं चाहे मैथ से हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 4 विषय हैं। इन चारों में से कोई 2 विषय आपके बीएससी में होने चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत लोगों का प्रश्न है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो आपकी बीएससी की डिग्री होती है और जो आपकी बीए की डिग्री होती है वो 3 साल की डिग्री होती है। हमें पता है हम 3 विषय से बीएससी अथवा बीए करते हैं और फिर आखिरी साल यानी तीसरे साल में एक विषय छोड़ देते हैं, तो अंतिम वर्ष में हमारे पास सिर्फ 2 विषय होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि अंतिम वर्ष में आपके पास इन चारों में से कोई 2 विषय होने चाहिए। तो आपके जो 3 विषय होते हैं, बीएससी में कितने विषय होते हैं? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तीनों में से कोई आपके पास 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में इसको छोड़ भी दिया है, इनमें से सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तब भी आपका काम बन जाएगा। ऐसा आयोग ने नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर नहीं बताया है, यानी कि यह चीज यहाँ पर मानी जाएगी। अगर इस चीज को हम लोग उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया, उसमें आपने मैथ लिया और फिजिक्स लिया और तीसरा सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान ले लिया है। अब आप जब तीसरे साल में पहुंचे तो आपने फिजिक्स क्या है छोड़ दिया, आपके 2 सब्जेक्ट बचे, गणित बचा और सैन्य विज्ञान बचा। तो इस ऐसी कंडीशन में जो बीएससी की डिग्री है थर्ड ईयर में, उसमें गणित और सैन्य विज्ञान लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कहीं सैन्य विज्ञान दिया नहीं है। आपके थर्ड ईयर में यानी तीसरे साल में सिर्फ गणित ही विषय है और फिजिक्स पहले और दूसरे साल में था। इस प्रकार भी आप ये वाला फॉर्म, बीएससी वाला फॉर्म भर सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं? ये आपके 4 विषय में से जो आप 3 विषय की बीएससी की पढ़ाई करते हैं तो इन चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए, चाहे वो थर्ड ईयर में है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक विषय थर्ड ईयर में होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो बायो आपका थर्ड ईयर में है और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री अथवा फिजिक्स है, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों में क्लियर नहीं दिया गया है कि आपके जो थर्ड ईयर है उसमें अंतिम वर्ष में दोनों सब्जेक्ट रहना चाहिए कि पहले दूसरे में रहेगा तब भी काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीनों विषय में से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए। इसी प्रकार के अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। आपका इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और 2 विषय नीचे लिखे गए हैं
गृह विज्ञान है और वाणिज्य है। तो इनमें से कोई भी एक विषय, आपके 13 विषय होते हैं बीए में, तो 3 विषय में से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, कोई इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए बीए में, ठीक है। अगर थर्ड ईयर में कोई एक सब्जेक्ट है तब भी आपका काम बन जाएगा, लेकिन जो आपने बीए किया है, बीए के 3 विषय के सब्जेक्ट में से कोई भी 2, यहाँ पर इतने सारे विषय लिखे गए हैं, इनमें से आपका होना चाहिए। अब वाणिज्य वाले ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने कॉमर्स किया है, देखिए कॉमर्स एक अलग स्ट्रीम होती है, तो सिर्फ कॉमर्स किया है तो आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ आप इतिहास और भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉमर्स वाले बच्चे जिन्होंने साथ साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र अथवा गृह विज्ञान, इनके साथ साथ ये सारे विषय भी पढ़े हैं, तो वो वाले वाणिज्य वाले बच्चे तो ये वाला फॉर्म, सामाजिक विज्ञान वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ कॉमर्स लिया है, यानी कि बीकॉम किया है, तो बीकॉम वाले बच्चे ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये बीकॉम वाले जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको आंसर मिल गया है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी में आप वाणिज्य के साथ साथ इतिहास, भूगोल भी ले सकते हैं, तो ये ऐसे बच्चे तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ बीकॉम किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये 2 आपके प्रश्न क्लियर हो गए। गणित विज्ञान बीएससी वाला भरेगा बच्चा और सामाजिक विज्ञान बीए वाला बच्चा फॉर्म भरेगा। अब भाषा पे आते हैं। भाषा में सिर्फ एक विषय लेना है, ठीक है। एक विषय किसका? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर, तो इसमें से लास्ट ईयर आपका देखा जाएगा, अंतिम वर्ष आपका देखा जाएगा कि बीए के अंतिम वर्ष में कौन सा है। जैसे बीए के अंतिम वर्ष में आपका हिंदी है तो हिंदी भाषा से भर सकते हैं, बीए के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भर सकते हैं, बीए के अंतिम वर्ष में संस्कृत है तो संस्कृत का फॉर्म भर सकते हैं, और बीए के अंतिम वर्ष में अगर आपने उर्दू लिया है तो उर्दू से फॉर्म भर सकते हैं। तो भाषा का 4 पेपर होगा, जो आपने पढ़ा होगा उसी का पेपर होगा। और ये पेपर कितने नंबर का होगा? ये सारे पेपर जो होंगे वो 80 नंबर के होंगे, ठीक है। आपका पेपर टोटल कितने होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए ये जो पेपर होगा, ये पेपर 6 पेपर होंगे और 6 पेपर, प्रत्येक पेपर 80 नंबर का होगा। तो गणित विज्ञान अगर आप चुनते हैं तो आपको 80 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान चुनते हैं तब भी 80 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू चुनते हैं तो प्रत्येक पेपर 80 नंबर का होगा, ठीक है। 40 नंबर किसका होगा? सामान्य अध्ययन का होगा, ये पार्ट अलग है। और 30 नंबर किसका होगा? अनिवार्य का होगा। तो ये अनिवार्य, ये इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। टोटल आपका पेपर 150 नंबर का होगा, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ 120 नंबर की मेरिट बनेगी। जो 30 नंबर अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। इस 30 में से आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग होने के लिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप समझ गए। बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। पेपर कितने नंबर का होगा वो भी हमने क्लियर कर दिया है। सीटेट में कितने अंक चाहिए इसको भी समझ लीजिए। सीटेट में जो बच्चे मेल हैं उन्हें 90 नंबर चाहिए। पहले पुरुष की बात करते हैं, तो पुरुष यदि आप अदर स्टेट के हैं और अनारक्षित हैं बिहार में, तो बिहार में अनारक्षित वाले अथवा अदर स्टेट वाले, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो जब बिहार में जाएंगे तो आपका गिनती अनारक्षित में होगी। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें 90 नंबर चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। अगर आप पुरुष हैं और अनुसूचित जाति अथवा जनजाति में आते हैं तो आपको 75 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है गई। ये बात हो गई पुरुषों वाली। अगर आप क्या है महिला हैं, तो महिला है, अनारक्षित महिला है, तो आपको 82 नंबर चाहिए। और अगर आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है तो भी आपको 82 नंबर चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए। तो ये सीटेट में कितने नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बीएससी यानी गणित और विज्ञान से पढ़ने के लिए 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चाहिए। और इसमें लास्ट ईयर का कोई बाउंडेशन नहीं है। जो 3 सब्जेक्ट आप लेके बीएससी करते हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इन चारों में से कोई 2,
अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो इन ढेर सारे सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू से फॉर्म भरते हैं तो ये लास्ट ईयर का आपको देखा जाएगा। लास्ट ईयर में आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू अथवा अंग्रेजी, इन चारों में से कोई एक विषय होना चाहिए। तो जो आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी हिसाब से आपको यह फॉर्म भरना है। तो उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको पूछिए, सारे प्रश्नों का आंसर आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।